भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मध्य पश्चिमी क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर की मेजबानी राजस्थान बीजेपी मोर्चा को मिली है। यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जयपुर स्थित होटल में आयोजित होगा, जहां 14 व 15 सितंबर को 12 सत्रों में यह प्रशिक्षण आयोजित कर किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को विभिन्न जानकारियां देने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। मध्य पश्चिमी क्षेत्र वर्ग में राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एंड दमन दीप शामिल है, जिनके प्रदेश अध्यक्ष व किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष के साथ ही किसान मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। 14 सितंबर को पहले सत्र की शुरुआत होगी, जिसका शुभारंभ किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर करेंगे। इस दौरान महामंत्री रामनरेश तिवारी और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम और पुष्कर, विधायक व उपाध्यक्ष सुरेश रावत के अलावा तमाम पदाधिकारी शामिल। किसान मोर्चा की ओर से आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी गई। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम ने बताया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में संगठन की मजबूती के साथ ही पार्टी की रीति नीति और किसानों और पशुपालकों के उत्थान, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, किसानों के सामने आने वाली चुनौती और आत्मनिर्भर कृषि और किसान को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में विचार विमर्श किया जाएगा और चुनाव की रणनीति किस तरह से तैयार की जानी है। इस सरकार की विफलताओं की चर्चा भी प्रशिक्षण में होगी ही। 2023 में राजस्थान में चुनाव हैं। किसान के वोट की ताकत पर यह सरकार बनी थी। किसान को संपूर्ण कर्ज माफ़ी का वादा इस सरकार ने किया था। किसान के बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, इस बात का वादा इस सरकार ने किया था। किसान के बेटे को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो बेरोजगार घूम रहा है, ये आशा भी किसान के मन में जगी थी। और मुझे तो ये कहते हुए अत्यंत आश्चर्य है कि ये वादे तो पूरे इस सरकार ने किए ही नहीं। जो वर्षों से किसान का बेटा मेहनत करके, पढ़ाई करके, जो माँ अपने लाडले को परीक्षा देने जाते समय तिलक लगाकर बड़ी उम्मीद के साथ भेजती है कि मेरे बेटे का इस परीक्षा में सिलेक्शन होगा, ऐसे बड़ी तादाद में रीट जैसी परीक्षा में चीट होकर बहुत निराशा इस राजस्थान के किसानों को हाथ लगी है। आने वाले समय प्रत्येक किसान अपने गांव में गांठ बांधे बैठा है, कब मौका आए और कब 2023 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिता सकें, इस सरकार को इसकी खतनी और करने के अंतर का जवाब दे सकें। मैं बिल्कुल ये सही है कि वसुंधरा जी ने 833 रुपये सब्सिडी अनवरत रूप से शुरू करने के बाद दी। इस सरकार के बनते ही इस सरकार ने 27 महीने तक वह सब्सिडी बंद रखी। लगभग 25,000 रुपये प्रत्येक किसान के सरकार ने रोक कर आज ये सरकार करे हम 1,000 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि सरकार को पहले उन 27 महीनों का हिसाब किसान के खाते में देना चाहिए और उसके बाद इस सब्सिडी की वाई लेने की सरकार को बात करनी चाहिए। आखिरी सवाल, इसमें महिलाएं और क्या ऐसे? मैं समझता हूँ ये सरकार कितने ही आयोजन कर ले, ये जनता के मन से उतर चुकी है। इस सरकार ने, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कई बातों पर, यदि मैं इस विषय से थोड़ा हटकर बात करूं, तो इस सरकार ने प्रदेश भर में अंग्रेजी माध्यम स्कूलें खोली हैं। आप विचार करिए, हिंदी माध्यम में पढ़ाने वाले उस टीचर को उस स्कूल में डेपुट कर दिया, वो क्या अंग्रेजी सिखाएगा? और जब नहीं सिखाएगा तो आपने किसी के बेटे का 1 साल भी खराब कर दिया, इसका जवाब आप कैसे दे पाओगे? उसके जीवन की पूर्ति आप कैसे कर पाओगे? केवल गुमराह करने का काम किया है। प्रदेश भर में कॉलेज खोलने का इस सरकार ने काम किया है, लेकिन उस कॉलेजों में व्याख्याता तो एक व्याख्याता के भरोसे प्रदेश के कई सारे कॉलेज चल रहे हैं। शिक्षा केवल घोषणाओं से नहीं चलती, ये सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है। वो खेल के भरोसे है। सरकार देखे कि मैं गांव में जाकर खेल में जुड़े हुए महिला पुरुषों से जुड़कर, युवाओं से जुड़कर ये सरकार उनका जनाधार हासिल कर ले, ये कतई संभव नहीं है। सरकार के प्रति जनता का मन बिल्कुल हट चुका है। जी। जी।
राज्य में सब किस तरह के प्रदर्शन? आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश को किसान मोर्चा को 5 राज्यों की संयुक्त कार्य समिति 2 दिवसीय ये हमारे पुष्कर विधानसभा के या रमाड़ा होटल के अंदर हो रही है। और मैं केंद्र का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसकी मेज़बानी राजस्थान को दी। 5 राज्य के जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष आएंगे और हमारे केंद्रीय नेतृत्व से भी यहाँ मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पुनिया, संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब और हमारे जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद आदरणीय चार साहब और राष्ट्रीय महामंत्री जी और समस्त लोग यहाँ 2 दिन रहेंगे। खेतों के बीच के अंदर ये स्थान हमने इसलिए चुना क्योंकि किसान मोर्चा एक कार्य समिति है और चारों तरफ आप नज़र फैलाओगे तो घने खेत ही खेत दिखेंगे। तो विभिन्न मोर्चों पर यहाँ चर्चा होगी, इसलिए आज यहाँ तैयारियों का हम पूरी कर रहे हैं।